हेलो स्टूडेंट्स। 12th क्लास के लिए हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इट इज़ पॉलीमर्स। तो देखो, पॉलीमर्स, पॉली एंड मेरोस, दो वर्ड हैं इसमें पॉली एंड मेरोस। पॉली मीन्स मैनी एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स। देखो, हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोस्टली छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं। छोटे छोटे यूनिट जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर आपके बनते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स मैनी, मेरोस मीन्स पार्ट्स। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हो, उसको आप बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, मैनी पार्ट्स, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। अब क्योंकि ये जुड़ जुड़ के बनेगा तो इसका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कितना होता है? 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिट्स तक, विच आर मेड ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो हर एक जो पार्टिकल होगा उसको आप मोनोमर बोलेंगे और पूरे मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे पॉलीमर। एक पार्ट को बोलेंगे मोनोमर और पूरे मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे पॉलीमर। और इसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिट्स तक इसका मास आएगा। The process by which monomers are converted into polymers is called polymerization. अब बात है कि ये बनता कैसे है। पहले ही जो ये छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, ये छोटे छोटे होंगे, आप इनको कंबाइन करते हैं बाई केमिकल रिएक्शंस, ये कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होके फिर ये जुड़ जाते हैं और पॉलीमर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं, पॉलीमर के बनने के प्रोसेस को आप बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। नेक्स्ट, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, द टर्म पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑफन यूज्ड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। हम जनरली यूज कर लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब, मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, बड़ा मॉलिक्यूल। पॉलीमर भी वही होता है, पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बट थोड़ा इनमें फर्क है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, a polymer always consists of hundreds to thousands of repeating structural units, but a macromolecule may or may not contain repeating structural unit. दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो पॉलीमर है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, ये पॉलीमर है। मैक्रोमोलिक्यूल जरूरी नहीं है कि उसमें छोटे छोटे यूनिट हों, एक ही मॉलिक्यूल हो सकता है, वो बड़ा सा कोई एक ही मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे एटम्स होंगे, जुड़े हुए होंगे आपस में। तो जरूरी नहीं है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट्स हो, इसमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं पॉलीमर में। दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल। So this is the difference between polymer and macromolecule. For example, proteins and nucleic acids should be regarded as macromolecules but not polymers. कौन कौन? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स regarded as macromolecules but not polymers since their molecules do not contain repeating structural units. रिपीटिंग यूनिट्स होने चाहिए। अब बोलोगे प्रोटीन्स भी तो अमाइनो एसिड्स के बने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में भी तो वो बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं वो भी पॉलीमर है किसका? अमाइनो एसिड का। ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, क्या जुड़ते हैं? अमाइनो एसिड्स, तो आगे जाके आपका प्रोटीन बनता है। तो बोलेंगे कि इसको क्यों हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल रहे हैं, पॉलीमर क्यों नहीं बोल रहे? तो क्योंकि ये इसके जो यूनिट हैं जरूरी नहीं है रिपीटिंग होंगे। ये और कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, ये अलग अमाइनो एसिड हो सकता है, ये अलग हो सकता है, और जरूरी नहीं ये 3 रिपीट करें 1 2 3,
तो ये फिर 1 2 3 रिपीट हो, ऐसी बात नहीं। तो ये इनका जो ऑर्डर है वो वेरी कर सकता है, इसीलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर नहीं। ठीक है, प्रोटीन के केस में सेम है। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में भी जो यूनिट्स हैं आपके वो सेम नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं कि वो रिपीट हो। इसीलिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न कि पॉलीमर्स। In contrast, polythene may be regarded both as macromolecule as well as polymer, since it contains a large number of repeating structural units. Thus, all polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymers. जहाँ तक बात करेंगे पॉलीथीन की, किसकी? पॉलीथीन की। सुना होगा नाम, जो पॉलीथीन होता है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल होते हैं। किसके? इथीन। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और आपका बनता है पॉली। बहुत सारे मीन्स पॉली, पॉली इथीन। और क्योंकि ये रिपीट होते हैं, ये इथीन के मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। और साथ में ये मैक्रोमोलिक्यूल भी। मैक्रोमोलिक्यूल तो वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल तो है ही है, मगर साथ में पॉलीमर भी है। इसका मतलब एवरी पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। हर एक पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर हर मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो पॉलीमर नहीं। जैसे आपका प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई है, मगर पॉलीमर नहीं है। जबकि बात करेंगे पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन पॉलीमर भी है और मैक्रोमोलिक्यूल भी है। ठीक है, तो पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, होता है, मगर मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हो। Although proteins and nucleic acids are macromolecules, they are usually called polymers. Usually हम डेली उनको बातचीत में हम उनको polymers बोल देते हैं। This is due to the reason that proteins are made up of large number of alpha amino acids, which if not structurally are chemically similar. Similarly, nucleic acids, polynucleotides, are made up of large number of nucleotides, which are also chemically similar. तो इन डेप्थ में देखेंगे तो वो पॉलीमर नहीं है, वो मैक्रोमोलिक्यूल हैं। बट जनरली हम देखते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने हैं, इसलिए उनको पॉलीमर बोल देते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, तो उनको हम पॉलीमर्स बोल देते हैं। तो बट वो एक्चुअली होते नहीं। तो ये हो गया आपका पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो इसके बहुत सारे बेसिस हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए। कुछ हम देखते हैं आज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले हम इसको ओरिजिन की बेस पे क्लासिफाई करते हैं किनको? पॉलीमर्स को, कि वो आते कहाँ से हैं, उनका सोर्स क्या है, किनका? पॉलीमर्स का सोर्स क्या है। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। देखो नाम ही इनका बताता है, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होंगे? जो नेचर से आएंगे, लिविंग थिंग्स से आएंगे, प्लांट से आएंगे, एनिमल से आएंगे। सेमी सिंथेटिक मतलब आएंगे तो वो नेचर से, बट हम उसको में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। और सिंथेटिक मतलब प्योरली हम ही उनको बना रहे हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। कंप्लीटली नेचुरल होंगे, नेचर से। जैसे आपका सेलुलोज, रबर, प्रोटीन, ठीक है, ये प्लांट से आते हैं। सेलुलोज किसमें? प्लांट सेल में होता है सेलुलोज, आपको पता है। रबर जो है प्लांट का ही प्रोडक्ट है। प्रोटीन्स, बहुत सारे प्लांट जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? नेचर से। तो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स हैं, बट हम उनको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। जैसे सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, हमने बना दिया सेलुलोज नाइट्रेट एक्सप्लोसिव, सेलुलोज नाइट्रेट बना दिया।
गन कॉटन इसको आप बोलते हैं। सेलुलोज नेचुरल था मगर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया और बना दिया सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये है सेमी सिंथेटिक। उसी तरह से रबर है नेचुरल, हमने बना दिया वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। वल्कनाइज मतलब थोड़ा सा हम इसमें और केमिकल ट्रीटमेंट करके इसकी स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ बढ़ा देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं रबर की, उसको वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। तो ये हो गया सेमी सिंथेटिक बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल। सिंथेटिक क्या होता है? कंप्लीटली पॉलीमर्स विच आर कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। कंप्लीटली हम उनको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, दिस इज सिंथेटिक। जैसे सिंथेटिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नाइलन। सुना होगा नाम आपने पॉलीथीन, जो बैग्स होते हैं पॉलीथीन के हम यूज करते हैं, वो क्या है? सिंथेटिक है। वो कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ना ही हमने मॉडिफाई करके बनाया है, वो कंप्लीटली सिंथेटिक है। पॉलीस्टाइरीन और नाइलन, नाइलन जो सिंथेटिक फाइबर है, एक कपड़े होते हैं नाइलन के, वो कंप्लीटली सिंथेटिक है। सो दिस इज वन ओरिजिन। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स क्या है। नाउ ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे भी हम कि उन पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। देखो क्या है, इसकी बेसिस पे भी तीन है, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीन को देख के आप नोट कर सकते हैं, या अगर आपको नोट्स चाहिए इस यूनिट के तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलीमर्स इन विच monomers are arranged in a linear fashion in the form of long chains, for example high density polythene, nylon, PVC etc. देखो यहाँ पे आपकी डायग्राम भी बनाई हुई है। लीनियर पॉलीमर, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन, बिल्कुल लीनियर तरीके से ये जुड़े हुए हैं, ये कनेक्ट होते हैं किसमें? ऐसे लीनियर तरीके से जुड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं, इनको आप बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स, सीधा वन डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलन और पीवीसी, ये लीनियर पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक। ब्रांच्ड पॉलीमर, देखो नाम ही बता रहा है ब्रांच्ड, तो ये लीनियर के साथ साथ क्या होंगी, इसमें साइड ब्रांचेस भी होंगी। दिख रहा है आपको, साइड ब्रांचेस भी हैं, डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं। पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स unite to form long chains and also the lateral side branches, for example low density polythene, glycogen, amylopectin. Polymers in which monomer units combine to form long chains as well as side branches, साइड पे भी इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसको आप बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स बोलेंगे या ब्रांच्ड पॉलीमर्स बोलेंगे। इसमें आप क्या आते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, इसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स यूनाइट टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, फॉर एग्जांपल बैकलाइट एंड ग्लिप्ट। क्रॉस लिंक्ड भी हो जाते हैं, जैसे लीनियर ऐसे बनेंगे और साथ में फिर इनमें क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगी और थ्री डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, चारों तरफ से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें एग्जांपल है आपकी बैकलाइट और ग्लिप्टल, दो एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ गई हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर में, पॉलीविनाइल क्लोराइड दे सकते हैं, नाइलन दे सकते हैं। इसमें आपकी आ गई लो डेंसिटी पॉलीथीन और ग्लाइकोजन, लो डेंसिटी पॉलीथीन ग्लाइक, और क्रॉस लिंक में आप दे सकते हैं यहाँ पे बैकलाइट एंड ग्लिप्टल, बैकलाइट एंड ग्लिप्टल। तो ये हो गया ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमर्स क्या होते हैं। सो आज हम इतना ही करेंगे। तो हमने क्या किया आज, पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनकी वो और मैक्रो, उनके और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, और क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल, सिंथेटिक, semi synthetic and synthetic, and on the basis of structure linear, branched and cross linked polymers। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू।